चलिए भाई, नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, जैसे कि आपको मालूम होगा कि DSSB की जो आखिरी तारीख है एग्जाम की, वह आउट हो चुकी है। यानी कि फाइनली हम कह सकते हैं कि एग्जाम डेट आ चुकी है। सभी एग्जाम्स की कौन कौन से एग्जाम्स आ चुके हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और अब हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आखिरी बार भी हो सकता है। आखिरी बार का मतलब ये समझ लो कि इस साल तो ये वैकेंसी आई थी और जाते जाते जो है निकल भी जाएगी। अगली बार ही कब आए यह हमें मालूम नहीं है। तो इसलिए हमें इस वैकेंसी को छोड़ना नहीं चाहिए, या इस वैकेंसी के लिए आखिरी समय में हमें तैयारी कैसे करनी है। फरवरी में आपका एग्जाम होगा, ये ध्यान रखिए। कब है एग्जाम? ये सारे के सारे एग्जाम डेट दे रखी है, देख रहे हो ना यहाँ पर आप। मंडे को 18 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। और मेजरली अगर मैं बात करूं, जो प्राइमरी अध्यापक है, जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी लेवल के हैं या फिर उसकी तैयारी कर रहे थे, तो NDMC के द्वारा जो है ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और आप देख सकते हैं, है ना, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो एग्जाम है ये 18 फरवरी को होगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई है? और ये शाम वाली जो है वो शिफ्ट में होगा, इस बात का भी ध्यान रखें। क्लियर है बात? फिर यहाँ पर 17 फरवरी को भी आपका एक एग्जाम है, ये ध्यान रखिए। सॉरी, माफी चाहूंगी, 16 फरवरी लिखा हुआ है ना, इसको एक बार देख लेंगे। फिर 17 फरवरी को भी ये एग्जाम है असिस्टेंट टीचर की। क्लियर है बात? समझ में आ गई है? और ये है सुबह वाली शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सुबह 9 से 11 बजे। क्लियर है बात? फिर यहाँ पर 18 तारीख को फिर से आपका एग्जाम होगा, जिसका भी जो डेटा रखी होगी उसको एक बार चेक कर लेंगे। असिस्टेंट टीचर यानी कि प्राइमरी लेवल पर ये एग्जाम होगा, और यहाँ पर 2 शिफ्टें दे रखी हैं, इसको एक बार देख लेंगे। फिर यहाँ पर 19 तारीख को भी असिस्टेंट प्राइमरी टीचर। आप कहोगे कि मैडम इतने सारे, जी हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कंपटीशन लेवल, कट ऑफ लेवल, सब कुछ बढ़ता है। समझ में आ रही कि नहीं? इसका मतलब यह है कि सारी चीजें जो है वे अपने आप में बढ़ जाती है। इसके अलावा 20 तारीख को अगर मैं कहूं, 20 तारीख को भी आपका असिस्टेंट टीचर का जो है वह एग्जाम होगा, है ना। तो अलग अलग शिफ्ट दे रखी है, आप अपने रोल नंबर के अनुसार चेक करेंगे कि आपकी कौन सी दिन और कौन सी शिफ्ट में आया है, एक बार जो है वह चेक कर ले। क्लियर है बात? इसके अलावा भी बाकी सारे एग्जाम जो है मैं यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये सारे के सारे एग्जाम्स है, देख रहे हैं ना आप, ये सारे के सारे एग्जाम्स है। और ये रिस्पेक्टिव जैसे MTS हो गया, जैसे मान लीजिए कि इंस्पेक्टिंग ऑफिसर हो गया, केयर टेकर हो गया। असिस्टेंट टीचर का जो एग्जाम है एक और 23 फरवरी को पड़ रहा है, 23 फरवरी 2026, जो कि सोमवार का दिन होगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? तो ये MTS की जो है ये एग्जाम है। इसके अलावा नायब तहसीलदार हो गया, है ना, और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसने जो भरा रखा होगा उसको एक बार देख लेंगे। क्लियर है बात? तो ये मेन बात है। बाकी PGT के कुछ एग्जाम है ना, PGT के यहाँ पर कुछ एग्जाम्स है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर PGT के कुछ एग्जाम्स है। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहाँ पर 31 तारीख को भी आपका एग्जाम है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग शिफ्ट में है, तीनों शिफ्ट में यह एग्जाम होगा। क्लियर है बात? 26 तारीख को भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जहां जहां प्राइमरी टीचर के हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा TGT स्पेशल एजुकेशन की मैं बात करूं तो 14 मार्च को आपको देखने को मिल रहा है। ये मार्च है, ठीक है, 14 मार्च को आपको देखने को मिल रहा है। अब एक दिमाग में तो एक बात जरूर आ रही होगी कि मैडम चूंकि असिस्टेंट जो प्राइमरी टीचर है उसका अलग अलग दिन एग्जाम है, और क्या नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए भी ना क्या होता है कि जब एग्जाम हो जाता है, फिर किस दिन कौन सी परीक्षा जो है वह हार्ड आई थी, किस दिन जो है वह आसान आई थी, फिर वह देखी जाती है और उसके आधार पर देखा जाता है। क्लियर है बात? ये PGT लेवल के कुछ एग्जाम्स है, आप देख सकते हैं। PGT इंग्लिश हो गया, PGT एग्रीकल्चर हो गया, PGT मैथ्स हो गया, संस्कृत हो गया, है ना। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा भी यहाँ पर दे रखा है PGT संस्कृत हो गया। ये सारे के सारे जो है एग्जाम है। PGT इंजीनियरिंग वाला हो गया, तो एक बार इसको देख लेना। देखो अब क्या है, अब जो पते की बात है वह सुनिए, ये तो आपको दिख ही जाएगा। मेन पते की बात क्या है, क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए इस समय पर, कौन कौन सी गलतियों से हमें बचना चाहिए, है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम गलतियों की बात करें, जो सबसे ज्यादा गलतियां होती है या सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, तो कौन कौन सी गलती होती है? सबसे पहले हाई टाइम है, क्योंकि अब फरवरी में आपका एग्जाम है। तो ये जो आयोग है ना, ये आयोग ना कभी चैन नहीं लेने देता।
या तो स्पष्ट रूप से बता दे कि हमें फरवरी में ही एग्जाम लेना है, या तो ऐसे कर देता। और बार बार इतनी होच-पोच रहती है कि बच्चा ये सोचता है कि हम तैयारी करें कि नहीं करें। समझ में आ रही है? और बार बार जो है तैयारी में इसका सफल हो जाता है कि हाँ, ऐसा ना हो जाए कि ये एग्जाम जो है रद्द हो जाए। एकदम से उठकर आ जाते हैं और कहते हैं कि फरवरी में जो है वो एग्जाम होगा। तो हालांकि अगर हम कहें 1 महीना है, तो 1 महीने में आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज करना है। ठीक है जी, क्लियर है बात? तो सिलेबस रिवाइज करना है। इसके अलावा पीवाईक्यू से आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर DSSB की, अगर मैं प्राइमरी अध्यापक की भी बात करूं ना, तो बहुत सारे जो है वे एग्जाम्स या क्वेश्चन पेपर आपके पास हैं। समझ में आ रही है? तो यहां पर भी आप जो है वे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस बात का जरूर ध्यान देना है कि नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि हाथ रोक के, लेकिन इतना भी नहीं कि हम बिल्कुल भी ना लगाए। 200 नंबर की अगर परीक्षा है मान लो, तो 60 क्वेश्चन ही करके आओ, तो वह भी ठीक नहीं है। क्लियर है बात? तो नेगेटिव मार्किंग तो है, नेगेटिव मार्किंग का हमें ध्यान में रखते हुए आंसर जो है वे लगाने हैं, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात है कि पेपर वन को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना जी। पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पेपर 1 में आपके सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं ना, जनरल अवेयरनेस हो गया, यही आपको टॉप तक पहुंचाएगा। अगर इसमें आपकी अच्छी नॉलेज है या कट ऑफ जो है जाती है, इसके आधार पर जरूर जाती है। तो पेपर 1 की नॉलेज जो है वह अच्छी होनी चाहिए। इस महीने आपको पेपर 2 पर तो ध्यान रखना है। पेपर 2 पर देखो, पेपर 2 क्या है? पेपर 2 हमें आगे लेके जाता है। पेपर 2 ये कहता है कि आपको बहुत कुछ आता है। पेपर 1 में जो है इतना होना चाहिए कि हम यहां पर सबको बीट कर सके, ऐसा होना चाहिए। क्लियर है बात? पेपर 2 के लिए अगर हम बात करें, हम जो है क्या प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको कह दूं, प्राइमरी हो चाहे पीजीटी हो चाहे वह टीजीटी हो, प्राइमरी लेवल की जो है वह मैराथन्स आएंगी, है ना, पीआरटी लेवल की जो है वह मैराथन्स आएंगी इन शॉर्ट। और उस मैराथन में मैं ये आपको आश्वासन देती हूं कि थियोरेटिकल हम सारी की सारी जो मेन चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वह आपके लिए लेके आने वाले हैं। तैयार रहें सभी के सभी जन। क्लियर है बात? ये हमारा एक अच्छा खासा प्लान होने वाला है, जिसमें हम सभी के लिए, चाहे वह पीआरटी हो, चाहे वह टीजीटी हो, चाहे वह पीजीटी हो, इन सभी के लिए जो है वह हम प्लान कर रहे हैं। और बहुत अच्छे से आपको इन दिनों जो है वह देखने को भी मिल जाएगा। तो सतर्क रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने सिलेबस को ना भुना लो, जितना हो सकता है अपने सब्जेक्ट में कमांड रखिए, और यही जो है वह आपको आगे तक लेके जाएगा। जीत उसी की होती है जो इन छोटी छोटी गलतियों पर, जो ज्यादातर होती है, अक्सर होती है, पेपर छूट जाना, इन छोटी छोटी गलतियों के ऊपर जो है वह काम करे। जीत उसी की होती है, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गई है? अब हम मिलेंगे मैराथन में। नेक्स्ट जो है हमारी मीटिंग होगी DSSB में, तो मैराथन में जो है हम मिलेंगे। तैयार रहे सभी लोग। नमस्कार सभी को, राधे राधे, प्रणाम।